नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रिंस एजुकेशन अड्डा पर। आज की इस वीडियो में हम बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के टॉप 20 प्रश्न को लेकर आए हैं, जो कि पिछले कई वर्षों से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो उन प्रश्नों को हमने लाकर इस वीडियो में आपको दिया है, जो कि पिछले कई वर्षों में पूछे जा चुके हैं प्रश्न। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न हमारा पहला प्रश्न है, स्वस्थ आहार का क्या महत्व है? वजन बढ़ाना या शरीर को ऊर्जा देना, शारीरिक गतिविधियों को बढ़ाना या रक्तचाप बढ़ाना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शरीर की ऊर्जा देना, शरीर को ऊर्जा देना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा पोषक तत्व शरीर के विकास में मदद करता है? नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी वसा, डी विटामिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर विटामिन होगा। राइट आंसर प्रोटीन होगा, प्रोटीन बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? नंबर 1 रैक्टस, 2 स्कर्वी, 3 पीलिया, 4 अनीमिया। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मानव शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण खनिज क्या है? मानव शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण खनिज लोहा, कैल्शियम, सोडियम या पोटेशियम? तो इनमें से कैल्शियम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण खनिज है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 5वें नंबर का प्रश्न है, किस पदार्थ को ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना जाता है? नंबर 1 प्रोटीन को, वसा को, कार्बोहाइड्रेट को या विटामिन को? तो देखिए कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, खान पान में उचित स्वच्छता क्यों जरूरी है? खान पान में उचित स्वच्छता क्यों जरूरी है? स्वाद बढ़ाने के लिए, संक्रमण से बचने के लिए या भोजन को महकाने के लिए या उपभोक्ता की संख्या बढ़ाने के लिए? तो खान पान की उचित स्वच्छता इसलिए जरूरी है क्योंकि संक्रमण से बचा जा सके, तो संक्रमण से बचने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में पानी की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है? 60%, 70% या 50% या 80%? तो मानव शरीर में 60% पानी की आवश्यकता होती है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा फल विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? केला, आम, संतरा, सेब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतरा, जो है विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना जाता है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है, किस आहार में अधिक प्रोटीन पाया जाता है? कौन सा आहार ऐसा है जिसमें अधिक प्रोटीन पाया जाता है? चावल में, दूध में या फिर आलू में, गाजर में? दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दूध, क्योंकि दूध में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, स्वच्छ और पोषण के संदर्भ में माइक्रो न्यूट्रियस का क्या अर्थ है? नंबर 1 है वसा, दूसरा है आवश्यक खनिज और विटामिन, सी है कार्बोहाइड्रेट, डी है प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवश्यक खनिज और विटामिन। ठीक। अगला प्रश्न। अगला 11 नंबर का प्रश्न हमारा, जन्म से पहले बच्चे को कैसे स्वस्थ रखा जा सकता है? पहला ऑप्शन है अधिक चीनी देकर, नियमित रूप से विटामिन ए देना, पोषण संतुलित रखना, पानी कम देना। तो देखिए पोषण संतुलित रखा जाएगा तो बच्चे को स्वस्थ रखा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, आहार में फाइबर का महत्व क्या है? मनुष्य के आहार में फाइबर का क्या महत्व है? मांसपेशियों के निर्माण में, हड्डियों की मजबूती में, पाचन में सहायक या त्वचा की सुंदरता में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पाचन में सहायक होता है, ये फाइबर का महत्व होता है। ठीक। अगला। अगला प्रश्न है, नमक का अत्यधिक सेवन किस बीमारी का कारण बन सकता है? अगर नमक का अधिक सेवन किया जा सके तो किस बीमारी का कारण बनता है? नंबर 1 हाइपोटेंशन, उच्च रक्तचाप, पीलिया या दिमागी कमजोरी? तो देखिए उच्च रक्तचाप जिसे कहते हैं बीपी, जिसे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है नमक ज़्यादा खाने से, तो उच्च रक्तचाप हो जाएगा। ठीक इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, विटामिन ए की कमी से क्या समस्या हो सकती है? रतौंधी, पीलिया, स्कर्वी या अनीमिया? तो इसका राइट आंसर रतौंधी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा पदार्थ आहार में हानिकारक हो सकता है? नंबर 1 ताज़े फल, बी फास्ट फूड, सी साबुत अनाज, डी हरी सब्जियां? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फास्ट फूड। फास्ट फूड हमारे आहार के लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वस्थ आहार के लिए कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? एक स्वस्थ आहार के लिए मनुष्य को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1500 से 2000 कैलोरी की आवश्यकता
पड़ती है। चलिए अगला प्रश्न, हाइड्रेटेड रहने के लिए कितने पानी की आवश्यकता होती है? 2 से 3 लीटर, 1 लीटर, 5 लीटर या 3 से 4 लीटर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर 2 से 3 लीटर होगा। 2 से 3 लीटर पानी आवश्यक होता है। अगला प्रश्न हमारा है 18 नंबर प्रश्न, स्वच्छता से संबंधित मुख्य बात क्या है? केवल हाथ धोना, साफ भोजन करना, भोजन की को अच्छी तरह पकाना, सभी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, क्योंकि केवल हाथ धोना, साफ भोजन करना, ये सभी बातें स्वच्छता से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, विटामिन डी की मुख्य भूमिका क्या है? विटामिन डी की मुख्य भूमिका क्या है? हड्डियों को मजबूत बनाना, रक्त में शर्करा को नियंत्रित करना, पाचन में मदद करना, त्वचा की सुरक्षा करना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड्डियों को मजबूत बनाना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। हमारा अगला और लास्ट प्रश्न है, किस खाद्य पदार्थ में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है? टमाटर में, हरी पत्तेदार सब्जियों में, या मांस में, या दूध में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हरी पत्तेदार सब्जियों में सर्वाधिक मात्रा में आयरन पाया जाता था। तो दोस्तों ये थे टॉप 20 फूड न्यूट्रिशन हाइजीन के प्रश्न, जो आपके एग्जाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही मदद करने वाले हैं। तो ऐसे ही इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के लिए, सवालों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।